हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लास बाय गुंजन चौहान। और आज हमारा टॉपिक है पिवट टेबल। पिवट टेबल डेटा प्रोसेसिंग का एक मेथड है जिसमें एक्सटेंसिव डेटा में से आपको अगर समराइज फॉर्म में डेटा चाहिए तो उसके लिए आप इस टूल का यूज़ करते हैं। एक्सटेंसिव टेबल का मीनिंग हो गया कि आप एक्सेल में अगर लैक्स में डेटा मेंटेन कर रहे हैं एक टेबुलर फॉर्म में, तो आप उसमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स या रोज ही अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 50 रोज या 50 कॉलम्स का डेटा उसमें से आपको फेच करना है। और जहाँ पर मैं फेच करने की बात कर रही हूँ दैट मीन्स आपको फिल्टर करना है। तो आप इतना काम जब मैनुअली करते हैं तो ऑफकोर्स बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि आपको एक एक करके चेक करना पड़ता है कि वो डेटा कहाँ एग्जिस्ट करता है, आपको उसको फिल्टर करना पड़ता है। और उसके बाद जब आप उसको टाइप करते हैं, यानी कि आपको वो सारा का सारा डेटा मैनुअली टाइप करना पड़ता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को पिवट टेबल ओवरकम करता है। आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा, फंक्शंस आपको मैनुअली अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट होते हैं। और बहुत सारे टूल लाइक फिल्टर्स, सॉर्टिंग, ये सभी टूल आपको पिवट टेबल में अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए इस टूल को काफ़ी पावरफुल टूल बोला जाता है। तो हम चलते हैं एक्सेल फाइल पर, और एक्सेल फाइल में जो डेटा है उसको हम सबसे पहले मैन्युअली फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम चेक करेंगे कि यहाँ पर पिवट टेबल के थ्रू जब हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं तो उसके कंपेयर में कितना फास्टर है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसिव टेबल में से, और वो एक्सटेंसिव टेबल हमने यहाँ पर बनाई है। अभी हमने ज़्यादा डेटा नहीं लिया है, लेकिन ये लैक्स में भी हो सकता है ऑफकोर्स। तो इस टेबल में से अगर आपको कुछ फिक्स कॉलम, सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, कुछ कॉलम्स का डेटा चाहिए और कुछ रोज का पर ही आपको आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पर पिवट टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक क्वेरी जनरेट की है, उस क्वेरी के बेस पर मैं आपको समझाऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेरी है, फाइंड टोटल परचेज ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी ऑफ एबीसी कंपनी। अब इसमें से आपको कंपनी एबीसी, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, डेट, प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, टोटल परचेज, टोटल सेल एंड टोटल स्टॉक। तो आपको इसके बेसिस पर एबीसी कंपनी का, तो सबसे पहले तो मैनुअल में मैं एबी कंपनी का बोला है, एबीसी कंपनी का बोल रहा है, सॉरी, एबीसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट ए एंड बी, इन दो प्रोडक्ट का टोटल परचेज फाइंड आउट करना है। तो अब हम आते हैं इस टेबल पर। इस टेबल में सबसे पहले तो आपको कंपनी सर्च करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ए बी सी और एक्स वाई जेड दो कंपनी है, और प्रोडक्ट नेम आपको यहाँ पे ए एंड बी गिवन है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और फिल्टर में आपने यहाँ पर अनचेक करके चेक कर दिया ए एंड बी, क्योंकि सिर्फ ए और बी चाहिए। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी कंपनी, ए और बी, सिर्फ ए बी के लिए शो कर रहा है। और ए बी में भी आपको कंपनी कौन सी चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी आपने चेक कर दिया। और चेक करने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, और आप देख रहे हैं सामने ए से रिलेटेड एबीसी कंपनी और बी से रिलेटेड जितनी भी एबीसी कंपनी का टोटल परचेज है वो सामने नजर आ रहा है। अब आपको क्योंकि यहाँ पर ए के लिए फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इसमें सम लगा लेते हैं, 100 प्लस 350 प्लस और 120। तो ये आपका है ए कंपनी के लिए। ऐसे ही सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे बी के लिए, और बी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 200, 140, 100 एंड 600। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1060 शो कर रहा है।
1040 आ रहा है आउटपुट, सॉरी। अब हम इसमें से फिल्टर क्लियर कर देते हैं। ये बी के लिए हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे डेटा। तो ये हमारा मैनुअल आउटपुट है। अब इसी को अगर हमें फाइंड आउट करना है पिवट टेबल के थ्रू, तो पिवट टेबल में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब में सबसे पहला टूल है पिवट टेबल। और पिवट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और डायलॉग बॉक्स में आपको सबसे पहले ये पूछा है कि कौन सी टेबल से आपको डेटा फाइंड आउट करना है। तो जो इंटेंसिव टेबल की बात की थी वो हमारी टेबल कौन सी है, ये है। इसमें आप हेडिंग्स के साथ पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जितनी भी टेबल है। और इसके बाद नीचे ऑप्शन है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आपको कौन सी वर्कशीट में आउटपुट चाहिए, तो हमें एग्जिस्टिंग में ही चाहिए और एग्जिस्टिंग में ये सेल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ आउटपुट चाहिए। ये आप देखेंगे यहाँ पर पिवट टेबल का जो सेक्शन बनाया है, इस सेक्शन में हमें आउटपुट चाहिए। ओके कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम्स सारे आ गए हैं। आपको जस्ट चेक अनचेक करना है, यानी मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए कंपनी। आप इसको चेक करके हम देख रहे हैं, यहाँ पे कंपनी है, प्रोडक्ट नेम है और परचेज है, तो इसी के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमें चाहिए कंपनी, प्रोडक्ट नेम और इसका टोटल परचेज। जैसे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रो लेबल वैल्यूज़ में आ गया है। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कॉलम लेवल में चाहिए तो जस्ट सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपको ड्रैग कर देना है कॉलम लेवल पे, तो ये कॉलम्स में आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर XYZ का आउटपुट भी आ रहा है और चाहिए हमें सिर्फ इसका ABC के लिए, ABC कंपनी के लिए। तो कंपनी नेम पर आप जाएंगे यहाँ पर और कंपनी नेम पर क्लिक करके आप इसको इस तरीके से फिल्टर कर देंगे। ABC चाहिए, ABC चेक कर दो। इसमें भी आपको प्रोडक्ट में C का डेटा नहीं चाहिए तो C भी फिल्टर कर देते हैं। प्रोडक्ट नेम सिर्फ A और B चाहिए, A और B चेक कर दिया और A और B चेक करके आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ABC A के लिए 570 एंड B के लिए 1040 यहाँ पर गिवन है। अगर आपको यहाँ पर में नहीं रोज में ही चाहिए तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि A का 570 है और B के लिए यहाँ पर 1040 है। तो इसका ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर करा के। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमें बहुत ज़्यादा इसको टाइप नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फील्ड्स आ गए और उसको जस्ट चेक या अनचेक करना है। सेकंड, आपको यहीं पर ही फिल्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप यहाँ पे सीधे फिल्टर कर सकते हैं। इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, सीधे वैल्यू सेक्शन पे आप आएंगे और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सम रहता है क्योंकि सबसे पहला फंक्शन सम ही है। अदरवाइज आपको कोई और फंक्शन भी अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग और इसमें आप देखेंगे मल्टीपल फील्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप कोई सा भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये था हमारा पिवट टेबल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी क्विक होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पे इनबिल्ट है इस टूल में और क्विक तो है ही ऑफ कोर्स कि आपको यहाँ पे मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ रहा है और आप यहाँ पे समराइज फॉर्म में डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ में इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको डेटा कॉलम्स में कैसे मैनेज करना है, रोज में कैसे मैनेज करना है, यानी कि आप इसके डायमेंशन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू so much for watching my video. Please hit like if you like my video
and kindly subscribe my channel. Thank you so much.